बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज का बलूचिस्तान जिला नौशकी में सबसे बड़ा धमाका बात यूं है। आज चंद घंटे पहले जिला नौशकी के मकाम पर एक खुद का हमला और उसमें 8 अफराद हलाक जबकि 40 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। हमलों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से 4 दहशतगर्द या लड़की पसंद हलाक। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर ये वीडियो प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे अजीज दोस्तों, जराये के मुताबिक पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान का एक जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद का हमले की सूरत में कम से कम 8 अफराद शहीद और 40 के करीब जख्मी हुए और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिला के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया गया। मेरे दोस्तों, बात ये है वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इन लड़की पसंदों को पाक फौज की नकलो हरकत के बारे में मालूमात फराहम करती है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के लड़की पसंद अक्सरी कुव्वत DLA ने कबूल की। मेरे दोस्तों, ये सूरत हाल वादे करने की जरूरत ये है, इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है। आप बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें और पंजाब भी साथ देख लें। पंजाब के जो हालात जा रहे हैं उनको नजरअंदाज करने की कोई वजह नहीं, मगर पहले चलते हैं सूबा बलूचिस्तान में। असल में ये पता करने की जरूरत है कि इन अहदाफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत की मालूमात सैटेलाइट के जरिए या जमीनी मुखबरी के लिए फराहम कौन कर रहा है। ये यकीनन दुश्मनाने पाकिस्तान का काम है। जिला चागी में एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार रऊफ बलोच का कहना है कि खुद का हमले का शिकार बनने वाला ये काफिला बसों और छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल था। ये सीनियर सिक्योरिटी एहलकार बारनवीसों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, कोयटा से लोखंडी जाने वाला सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल एक बस एक खुद का हमलावर ने मरूद से बड़ी गाड़ी टकराई, जिसके धमाके की सूरत में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हमले में लाक होने वालों में अब तक 3 शनाख्त
सिक्योरिटी एहलकारों की हुई है। मेरे अजीज दोस्तों, बाखबर राय का ये भी कहना है, हमलावरों ने धमाके के बाद काफिले की देगर बसों पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 3 से 4 हमलावर भी मार गिराए, जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त बलूचिस्तान में लैब की पसंदों या दहशतगर्दों की तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं। अगर गुज़श्ता शब को भी देखा जाए, इन लैब की पसंदों ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में कराली रोड पर भी फरजाद दहशतगर्दी फोर्स की टीम को भी बम धमाके का निशाना बनाया। इस धमाके में एक एहलकार शहीद और 7 के करीब जख्मी हुए और सूबे के शमाल मशरकी इलाका किला सैफुल्ला में लेविस लाइन्स के ब्रूनी गेट पर भी गुज़श्ता शब एक बम धमाका किया गया। ताहम इस बम धमाके में किसी जानी नुकसान का कोई इतला नहीं आई। इतलात के मुताबिक इन दहशतगर्दों ने गवादर कैच इलाके जामरान मस्तूम में भी सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर दस्ती बमों से हमले किए। इन हमलों में दो सरकारी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। इन बलोच दहशती फंसों ने आज सुबह जिला मस्तूम में भी पुलिस की एक चौकी पर हमला किया और वहां तमाम एहलकारों से सरकारी असला छीन कर अफरार हो गए। मेरे दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है, रमजान मुबारक के मुबारक माह में ये लैब की पसंद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने इस मुबारक महीने में दहशतगर्द हमलों में गैर मामूली इजाफा किया और इजाफे के बाद सिक्योरिटी इंतजाम का असर नौ ज्यादा लेना पड़ गया। यह दहशतगर्दी की एक नई लहर है, जिसके पीछे अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है और लाकाई दुश्मनाने पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान इस नई दहशतगर्दी की लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। सूबे के शोरशज़दा इलाकों में इन दहशती पसंदों दहशतगर्दों ने इन हमलों में बड़े पैमाने पर मसूब निहिते अफराद को निशाना बनाकर अमन और अमान की सूरत हाल को सबोताज करने की कोशिश की। और बाखबर राय का ये भी कहना है, बलूचिस्तान में रिकोडेक और गैर मुल्की देगर सरमायाकारी को नाकाम बनाने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वते, चाहे वो हमसाया दुश्मन कुव्वते हों, चाहे अंदरूनी मजहबी इंतहा पसंद हो, लसानी इंतहा पसंद हो, सियासी इंतहा पसंद हो, इस वक्त वो फाल है, सरगर्म है, किसी तरीके से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी ना हो सके। अगर इस सिलसिले में इस्लामाबाद में दफाई अमूर के तजियाकार मेजर उमर फरूक का कहना है, बलूचिस्तान में शोरश की हालिया लहर ये वाज़ेह करती है कि दाखिली सलामती की हुकूमती पॉलिसी को मज़ीद मजबूत, जामिया और मुफस्सल बनाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हालिया हमले समेत सूबे में होने वाली दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात एक मुनज़्ज़म मंसूबे और प्लान का हिस्सा महसूस होता है। और अगर नेशनल एक्शन प्लान पर मनो अमल किया जाता तो आज सूबे के हालात इस कदर खराब न होते।
اور ماہرین کے خیال میں سیاسی استحکام کے بغیر یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ضرورت ہے بلوچستان میں جو ملک اپنی ان دہشتی پسندوں دہشت گردوں کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ سفارتی سطح پر یہ معاملات سختی سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ حالیہ حملوں میں ملوث عناصر کو افغانستان دیگر ممالک کے ساتھ رابطوں کے ٹھوس شواہد سامنے آئے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر موجودہ حکومت کو اب ایک فیصلہ کن حکمت عملی کے ساتھ اس معاملے کو نپٹنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی واضح رہے، جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد بلوچستان میں قدم تنظیموں، دہشت گرد تنظیموں، انتہا پسند تنظیموں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک غیر معمولی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں تمام فورسز کو فضائی معاونت بھی حاصل ہے اور اس آپریشن کے پہلے مرحلے پر ان دہشت گردوں اور غیر پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو انہوں نے بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے بلوچستان کی تازہ صورتحال رکھی۔ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں اس وقت پاکستان کے دشمن ممالک پورے سرگرم ہیں اور کسی طریقے سے پاکستانی ریاست کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور اس وقت بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مرگو ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جب کوئی سیکورٹی فورسز مصنوعی بام پر حملہ ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم پاکستان پر رحم فرما، ان انتہا پسند حکومتوں کو عقل اور سمجھ عطا فرما، دشمنان پاکستان کے ہاتھوں میں مت کھیلیں۔ آئیے پاکستان سے محبت کریں۔ آج پاکستان ہے، بلوچستان ہے، بلوچستان ہے تو پاکستان ہے۔ آئیے پاکستان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر برے وقت سے بچائے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے LAQ-TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔